गुरुवार को अहमदाबाद में एयर इंडिया की फ्लाइट टेक ऑफ के कुछ ही मिनटों बाद क्रैश हो गई। इस दर्दनाक हादसे में 242 में से 241 लोगों की मौत हो गई। अब सबसे बड़ा सवाल यही है कि आखिर इतना बड़ा हादसा कैसे हुआ? पायलट से कोई गलती हुई, प्लेन में कोई टेक्निकल खराबी थी, या फिर मौसम ने कोई खेल खेला? इन सारे सवालों के जवाब छिपे होते हैं एक छोटे से डिवाइस में जिसे कहते हैं ब्लैक बॉक्स। पर आखिर ब्लैक बॉक्स क्या होता है और ये कैसे क्रैश के बाद गवाह बनता है? चलिए आपको इस वीडियो में समझाते हैं। सबसे पहले तो ये समझ लीजिए कि ब्लैक बॉक्स असल में काले रंग का नहीं होता। इसका रंग होता है ब्राइट ऑरेंज, ताकि अगर प्लेन क्रैश हो जाए और उसका मलबा इधर उधर बिखर जाए तब भी आसानी से नजर आए। ब्लैक बॉक्स दरअसल एक हाई टेक रिकॉर्डिंग डिवाइस होता है जो हर प्लेन में लगाया जाता है। इसका काम है फ्लाइट से जुड़ी सारी क्रिटिकल इंफॉर्मेशन को रिकॉर्ड करना, ताकि किसी भी हादसे के बाद उसके कारणों का पता लगाया जा सके। ब्लैक बॉक्स में दो मेन यूनिट्स होते हैं। पहला होता है फ्लाइट डेटा रिकॉर्डर यानी FDR। FDR प्लेन की उड़ान से जुड़ी हर छोटी बड़ी टेक्निकल जानकारी को रिकॉर्ड करता है, जैसे प्लेन कितनी स्पीड से उड़ रहा था, कितने ऑल्टीट्यूड पर था, कौन सी दिशा में जा रहा था, इंजन ठीक से काम कर रहे थे या नहीं, और भी बहुत कुछ। ये डिवाइस एक साथ 80 से ज्यादा पैरामीटर्स को रिकॉर्ड करता है। दूसरा होता है CVR यानी कॉकपिट वॉइस रिकॉर्डर। CVR कॉकपिट के अंदर हर आवाज को रिकॉर्ड करता है, जैसे पायलट्स आपस में क्या बात कर रहे थे, एयर ट्रैफिक कंट्रोल यानी ATC से क्या कम्युनिकेशन हुआ, किसी तरह की बीप, अलार्म या अनयूजुअल साउंड सुनाई दी या नहीं। एक तरह से आप समझिए कि CVR पायलट की आंखों और कानों की तरह काम करता है। जब कोई प्लेन क्रैश होता है तो प्लेन के टुकड़े टुकड़े हो जाते हैं और हादसे के आखिरी कुछ मिनटों में क्या हुआ ये जानना बेहद मुश्किल हो जाता है। ऐसे में ब्लैक बॉक्स ही वो आखिरी गवाह होता है जो हादसे से पहले के हर पल की सच्चाई बयां करता है। FDR की मदद से पता चलता है कि प्लेन में किसी सिस्टम फेलियर की वजह से गड़बड़ी आए या नहीं। वहीं CVR की रिकॉर्डिंग से ये समझ में आता है कि उस वक्त पायलट की मानसिक स्थिति कैसी थी, वो घबराए हुए थे या कोई डिसीजन मेकिंग में गलती हुई। जब दोनों रिकॉर्डिंग्स को साथ मिलाकर एनालाइज किया जाता है तो जांच टीम हादसे को समझती है। ये एनालिसिस ही बताता है कि गलती इंसानी थी, मैकेनिकल थी या फिर मौसम की मार थी। अब ये भी सवाल उठता है कि जब पूरा प्लेन तबाह हो गया तो ब्लैक बॉक्स कैसे बचा रह जाता है? इसका जवाब है उसकी जबरदस्त मजबूती। ब्लैक बॉक्स को टाइटेनियम या स्टील जैसे बहुत ही टफ मेटल से बनाया जाता है। ये इतना मजबूत होता है कि 1000 डिग्री सेल्सियस से ज्यादा की हीट, जबरदस्त टक्कर, यहाँ तक कि समुद्र की गहराई का भारी दबाव भी इसे नुकसान नहीं पहुंचा सकता। अगर ब्लैक बॉक्स पानी में गिर जाए तो उसमें खास सिग्नल ट्रांसमीटर होता है जो लगभग 30 दिन तक सिग्नल भेजता रहता है, जिसे कहते हैं पिंग, ताकि उसे डिटेक्ट किया जा सके। इस पिंग की मदद से ही इसे डीप सी से भी ढूंढ निकाला जा सकता है। मतलब चाहे मलबा जमीन पर बिखरा हो या समुद्र में, ब्लैक बॉक्स जांच टीम तक अपनी कहानी जरूर पहुंचाता है। अब समझते हैं कि ब्लैक बॉक्स मिलने के बाद उससे क्या किया जाता है। ब्लैक बॉक्स मिलने के बाद उसे खास लैब में ले जाया जाता है जिसे फ्लाइट सेफ्टी लैब कहते हैं। वहां पर एक्सपर्ट्स एडवांस सॉफ्टवेयर की मदद से FDR और CVR दोनों की रिकॉर्डिंग्स को एनालाइज करते हैं। वो देखते हैं कि प्लेन के सिस्टम में किस वक्त क्या बदला, कौन सी आवाज कब आई और उस समय पायलट क्या कर रहे थे। हर सेकंड की जानकारी को डिकोड किया जाता है ताकि ये साफ हो सके कि हादसे की असली वजह क्या थी। यानी ब्लैक बॉक्स किसी भी फ्लाइट क्रैश का सबसे जरूरी सबूत होता है। बिना इसके हादसे की जांच अधूरी है। अब जब पूरा देश इस बड़े हादसे के सदमे में है तो जांच एजेंसियों की सबसे बड़ी उम्मीद सिर्फ एक ही है, ब्लैक बॉक्स। आपको ये जानकारी कैसी लगी कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं और ऐसी ही खबरों के लिए देखते रहें जी बिजनेस।